दोस्तों, आज हम लोग फिर समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो हम लोग चलते हैं और समान अध्ययन के 50 क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। तो सिंधु घाटी की सूचना लिपि हमको मोहरों से ज्ञात होती है, यानी कि इसका सही आंसर बी होगा। बी, मोहर के थ्रू हम लोग सिंधु लिपि के सभी सूचना स्रोतों के ज्ञात करेंगे। इस प्रकार बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन युक्त सड़क है? तो ये होगा डुंगरीला दर्रा। डुंगरीला दर्रा ऐसा दर्रा है जहाँ से मोटर वाहन युक्त सड़क उपलब्ध है। तो इस प्रकार यहाँ आंसर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो यह सुरक्षा अधिनियम है, तो इसका सही आंसर 2013 डी होगा, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया था। इस प्रकार यह डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो थेयम लोकप्रिय नृत्य है केरल राज्य का। इस तरह हमको आंसर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो 7वीं शताब्दी में थानेश्वर और कनौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। इसके दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? यानी कि जो रामचरित लिखा गया था तुलसीदास के द्वारा, यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह अवधी भाषा में लिखा गया था, इसलिए इसका आंसर बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, सती प्रथा का निषेध किया गया, मतलब कि सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो यह 1829 में किया गया था, इसलिए इसका आंसर सही बी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये तो पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो इसका जवाब होगा पूना पैक्ट अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 के बाद 10 देखते हैं। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि ऐतिहासिक स्मारक तलातल किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम राज्य, यानी कि आंसर बी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है कि पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इसलिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, शीर्षक द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ट्विंकल खन्ना, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी, यानी कि
आंसर नंबर बी सही होगा। फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी पुदुचेरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे पहले कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो सॉन्डर्स की हत्या 1928 में हुई थी, ये सही है। ओ डायर की हत्या 1940 में हुई थी, ये भी सही है। अलीपुर संयंत्र 1908, ये भी सही है। लेकिन काकोरी कांड 1927 में नहीं हुई थी, इसलिए ये गलत है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950, यानी कि 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया था। तो इस प्रकार बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश तो वो थी एम फातिमा बीबी। इस प्रकार तो 17 का आंसर डी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? किसी विधेयक का धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय उसमें के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस प्रकार 18 का आंसर सही कहा जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उन्नीस नंबर कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान का संतुलित निम्नलिखित में से किसने की थी? संस्तुति किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो गया स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। इस प्रकार डी आंसर सही हो गया। स्वर्ण सिंह समिति ने यह संस्तुति किया था कि मूल कर्तव्य संविधान में जगह होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपातकाल की घोषणा, क्वेश्चन नंबर 20 है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित किस अनुच्छेद में निहित है, ये तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 352, यानी कि ये सही होगा। 352 में भारत में आपातकाल लगाए जाते हैं। 356 के अनुसार आपको राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं किसी भी राज्य में। 368 संबंधित है 368 संबंधित है आपको संविधान संशोधन से, और 370 पहले जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष अनुच्छेद था जो कि अब नहीं रहा। फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि आंसर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? क्वेश्चन कहता है कि हरेली एक त्यौहार है जो भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, तो उस राज्य का नाम क्या है? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस प्रकार ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 नंबर कहता है भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग कितना किलोमीटर लंबा है?
अंतः स्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो 14,500 किलोमीटर है, इसलिए ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही आंसर होगा 1658 सी। तो 25 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र से है? तो ये इसका सही आंसर होगा कृषि। कृषि पर किसी गवर्नमेंट का आधिपत्य नहीं है, नहीं कोई सरकार का आधिपत्य है, इसलिए यह निजी क्षेत्र से पूर्ण रूप से संबंधित है, इसलिए ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर तो सही केरल होना चाहिए, सी, और सी ही आंसर सही होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग केरल में हैं और केरल का ही साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, इसलिए सी आंसर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है सुंदरवन डेल्टा बनाती है, यानी कि कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा नदी, इसलिए ए आंसर सही होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन है कि दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ए। 29 का ए सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि गलत इसमें से छांटना है। तो गलत आंसर हम देखते हैं कि कौन हो सकता है। झारखंड कोयला से संबंधित है, ये तो सही है। कर्नाटक क्रोमाइट से संबंधित है, ये भी सही है। केरल मोनोजाइट से संबंधित, यही सही है। यानी कि राजस्थान सल्फर से संबंधित नहीं है, इसलिए आंसर नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, यानी कि किस राज्य में यह पहाड़ी क्षेत्र है जिसके वजह से इस खेती का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि इसका सही आंसर हो गया असम और बिहार। असम और बिहार क्षेत्र है जहाँ चलवासी कृषि उपयुक्त नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चाय असम, ये तो सुमेलित है। और देखते हैं नेक्स्ट, चावल बिहार से, ये ठीक सम्मिलित नहीं है, ये ठीक नहीं है, यानी कि ये सम्मिलित नहीं है। रबर केरल में होता है और गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चावल पश्चिम बंगाल में होता है, इसलिए यह आंसर सही हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिक्री कर और उत्पाद कर परोक्ष कर है। ठीक है, सी, 33 के सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, इसलिए इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सापेक्ष निर्धनता क्या है? सापेक्ष निर्धनता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आर्थिक असमानताएं जो गरीब और अमीर के बीच में तुलना करता है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा आर्थिक असमानताएं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है नीति आयोग, RBI, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन संस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जार्विक 7 क्या है?
38 नंबर क्वेश्चन है कि जार्विक 7 क्या है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी, कृत्रिम हृदय। इसका सही आंसर कृत्रिम हृदय, यानी कि जार्विक 7 यह एक कृत्रिम हृदय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम तीर्थंकर। ये तो सभी को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों में यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर बन गया है, वह कौन सा शहर है? तो यह शहर यरूशलेम है, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए सही होगा। ब्रिटेन वुड समझौते ने किस संस्थान का निर्माण किया था? तो ब्रिटेन वुड समझौता ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किया था। इस प्रकार आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पुस्तक के लेखक है रसिकन बॉन्ड, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 देखते हैं, सॉरी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ा था? नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता सबको पता है कि आयरलैंड के द्वारा आयरलैंड से लिया गया था, इसलिए आंसर इसका सही बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है, इसलिए आंसर नंबर ए सही होगा, संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण। केंद्र स्तर पर सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, इसलिए आंसर इसका बी सही होगा। 46 का भी सही होगा। 47 देखते हैं। 47 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा जब महाभियोग लाया जाता है तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, इसलिए संसद द्वारा ही इसका सही आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष हो। ठीक है, 49 देखते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य सरकार को बर्खास्त राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य सरकार की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है, इसलिए राज्य सरकार की माफ़ कीजिएगा, सी नहीं, राज्यपाल द्वारा ही बर्खास्त किया जाता है, परंतु राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्यपाल ही इसका सिफारिश करते हैं, लेकिन यह काम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होता है, इसलिए आंसर नंबर ए सही होगा, सी नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? तो हमें पता है कि राजदूत, प्रधानमंत्री और महानवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। इस पर इसका आंसर डी सही होगा। अतः अब हम लोग 50 क्वेश्चन समाप्त कर चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।